वहां तो सिर्फ यही पूछा जाता है हमारा कितना पुण्य कितना पाप है और तुमने क्या किया नहीं किया। मैं ये थोड़ी पूछा जाता है कि भाई तुमने क्या बनाया, क्या तुमने जोड़ा, क्या तुमने क्या किया, क्या कैसा किया। ये सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार, जे कुछ हमारे भाग्य के अनुसार और जो कुछ हमारी जाति धर्म के अनुसार जहाँ भी हमने जन्म लिया, हम उसी तरीके से उस दुनिया में कार्य करते हैं और हमारे भाग्य से होता है, किस्मत से होता है। लेकिन परमात्मा का नाम, प्रभु का भजन, ये तो प्रिय सज्जनों हमें इसकी तो तलाश खोज करनी पड़ती है और ये भी हमारे कुछ किस्मत भाग्य में भी आता है कि हम ऐसे अपने शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके आते हैं तो महान पुरुषों से, संतों से हमारी भेंट हो जाती है और जब उनसे भेंट होती है तो हमें इस परमात्मा का राम नाम का भी धन मिलता है और जब प्रभु का राम नाम का धन मिलता है तो हमारे इस जीवन का क्या, हमारी आत्मा का विकास होता है और जब हमारी आत्मा का विकास होता है तो हमारा परमात्मा हमारे पास होता है। जब हम अपने शरीर का विकास करते रहेंगे तो हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा। विकास तो हमारी दोनों चीजों का है, तो हमें आत्मा का भी विकास करना, हमारे शरीर का भी विकास होना। ये भी नहीं कहते कोई संत ऋषि मुनि कि भाई शरीर को सुखा दो, खाना मत खाओ, पानी मत पियो, ऐसे तप पर बैठ जाओ, पूजा कर लो। लेकिन नहीं, संत महापुरुष सभी कहते हैं कि भाई आप अपना हक का, अपने समय का, अपने शरीर का, अपने परिवार का सब कुछ ख्याल करते हुए, रखते हुए, भाई इसके लिए भी 24 घंटे में भगवान का 1 घंटे का काम नाम वो निकालो समय। जब 1 घंटे का हम समय निकालेंगे तो सज्जनों, जो कोई अगर हमें मजदूरी भी देता है, सुबह से शाम तक हम मजदूरी करते हैं, हमको वो 8 घंटे की मजदूरी देता है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि हम परमात्मा की मजदूरी अगर 1 घंटे की करते हैं तो हमको 10 गुना मिलता है, 10 घंटे मिलते हैं और 10 घंटे का फल मिलता है। 1 घंटा मजदूरी करना भगवान की हमारे लिए इतनी नार्तिक है, इतनी हमारे लिए कठिन है कि हम भगवान के एक नाम को 1 घंटे भजन नहीं कर सकते। यह कितनी सोचने की बात है। और एक अगर संसार की कोई अगर मजदूरी है हमारी और जिसमें हमको अगर 100, 200, 500, 1000 रुपये मिलते हैं, उसमें 8 घंटे हम बड़ी धूमधाम से मजदूरी करते हैं और हमें कितने मिलते हैं? 10, 20, 100, 200, 500, 1000। लेकिन ये नहीं पता कि हमको भगवान का 1 घंटे का भजन करने में और हमारी मजदूरी हमको 10 घंटे की मिलती है, 10 गुनी मिलती है। तो इसका हमें कोई पता नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं। हम इस मजदूरी को करने में बड़े असमर्थ होते हैं और इसको हम छोड़ भी देते, कहते हैं कि अगर इसको तो फिर देखेंगे, हमारा बुढ़ापा आएगा जब देखेंगे। बड़ी सोच है, बड़ी समझने की बात है। ऐसा कहते कहते हमारी जवानी निकल जाती है, हमारी युवा अवस्था निकल जाती है और जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हम चलने फिरने में, खाने पीने में और बैठने उठने में भी असमर्थ हो जाते हैं। फिर हम पे भगवान का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और ले तो फिर ले कैसे, ना बैठा जा रहा, ना उठा जा रहा है, ना हमको चैन है। किसी को दम है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी के शरीर में दर्द है, किसी के शरीर में पीड़ा है। भगवान को नाम कैसे लिया जाए? तो जो हमने भगवान का नाम जो है लेने की अवस्था है, जैसे कमाने की अवस्था होती है, ऐसे हमारे प्रभु के नाम लेने की व्यवस्था होती है। और अगर हम उस प्रभु की अगर लेने वाली अवस्था में प्रभु का नाम नहीं लेते तो हमारा जीवन ये कोरे कागज के समान चला जाता है। हम जवान हुए, युवावस्था हुई, हमारे घर के माता पिता, हमारे सभी, हमारे घर से सभी कह देते बेटा कमाओ और कुछ करो, कुछ बनाओ, कुछ खाओ, ऐसा करो, आराम करो। वो भी हमें ये भी बता देते हैं। तो हम इसमें तो जुट जाते हैं और इसमें हम बड़ी लगन के साथ करते हैं कि भाई हमारी अवस्था आज खाने की है, कमाने की है और हमें ऐसा आराम करने की है।
हमें खूब कमाना चाहिए और हमें खूब खाना पीना चाहिए। लेकिन वही अवस्था हमारी भगवान के भजन करने की है। उसे हम क्या बैकग्राउंड कर देते हैं कि भाई जब हमारा बुढ़ापा आएगा, जब ले लेंगे भगवान का नाम, अभी तो खाओ कमाओ, अभी और जोड़ो, कुछ बनाओ, आगे के लिए कुछ धन और विचार करो। हम ऐसा कुछ विचार करके हम सभी भाई बहन अपने आप को अपनी बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये जिंदगी सही मायने में हमारी ऐसी अवस्था निकल गई जिसमें भगवान का नाम भजन सिमरन हम कर सकते, ले सकते, और उस अवस्था में हमने भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, तो सज्जनों बुढ़ापे में तो हमारे 50 रोग शरीर में हो जाते हैं। हम एक रोग को अगर पूरा नहीं कर सकते तो हमारे शरीर में दूसरा रोग पैदा हो जाता है, और जब हम हो तीसरा रोग देखते हैं तो फिर हमारा चौथा हो जाता है। कहने का मेरा भाव है हमारी एक शरीर के अनेक इतने रोग पैदा हो जाते हैं कि हम अपने शरीर को संभाल नहीं पाते, अपने शरीर को सही तरीके से रख नहीं पाते, और हमारा शरीर कष्टीला हो जाता है। जब कष्टीला हो जाता है तो कहते हैं हमारे पास भजन हो ही नहीं रहा है, हमारे से नाम लिया ही नहीं जा रहा है, प्रभु का हमारा गुणगान किया ही नहीं जा रहा है, बैठा जा ही नहीं रहा है, तो हम असमर्थ हो जाते हैं। इसको कहते हैं संत कबीर साहब कि ऐसे इंसानों के पास भगवान के राम नाम से बिल्कुल दूरी और वंचित, और जो भगवान ने उनके अंदर भगवान के नाम की विभूति, भगवान के नाम का जो उनके अंदर सार रखा, भगवान के राम की अमानत रखी, सज्जनों वो एक ऐसे ही थी जैसे हमारे किसी जमाने में बड़े बूढ़े हुआ करते थे, और वो कहीं किसी ना बैंक में पैसा बैंक थी और ना कहीं कोई किसी वो अपने घर में किसी ऐसी जगह पैसा रखते, वो जमीन में गाड़ देते थे। पहले पैसा भी जो था वो चांदी और सोने के पैसे थे, पहले कागज के पैसे नहीं, तो वो जमीन में गाड़ दिया करते थे। तो उस जमीन से वो कभी वो अपने जीवन भक्त काल में कोई ज्यादा ही मुसीबत आती थी तो निकालते थे, नहीं तो वो उसी में गड़ा रहने देते थे, और पूरी जिंदगी अपने शरीर की कष्ट को झेलते रहते थे। लेकिन ना तो वो सुखाड़ते, ना यूज करते, ना उसका कोई प्रयोग करते, वो गला का गला ही रह जाता था। इसी तरह से हमारे अंदर भगवान का नाम भी हमारे अंदर है, भगवान की ज्योति भी हमारे अंदर है, भगवान भी हमारे अंदर है। परमात्मा ने हमें सब कुछ रख करके भेजा है, और लेकिन हम उससे अगर निकाले नहीं, वहां तक हम अगर हम अपना हाथ पहुंचाए नहीं, वहां तक अगर हम पहुंचे नहीं तो निकले कैसे। इसलिए हमारी जो माला माली है, जो हम भगवान के ऐसे आज प्रभु परमात्मा की कृपा से हम इतने माला माल होकर के आए हैं, हम उसमें से एक नया पैसा भी नहीं ले पाते हैं, और वो हमारा जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं भाई कबरा सब धन निर्धना, धर्मंता न को धर्मंता ता जानो ताकि राम नाम धन होए, प्रभु का नाम हो। और अगर प्रभु का नाम नहीं है तो निर्धन है। यहाँ क्या है, हमारे साथ क्या है, कुछ नहीं, हमारा शरीर भी नहीं है। जो चीज हमारा शरीर भी साथ नहीं जा रहा है, हमारे साथ कोई चीज नहीं जा रही है, अमानत नहीं जा रही है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे परिवार के हमारे मेंबर हो, चाहे घर की हमारी कोई तिरिया भी हो, हमारा साथ कोई नहीं देता। हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो हमारे साथ जो चीज जाती है उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमारे साथ जो प्रभु का राम नाम का धन जा रहा है उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। हम उस नाम के और प्रभु के धन से हम बिल्कुल खाली रह गए, हम बिल्कुल निर्धन रह गए, तो हमारा कोई काम नहीं बना। हम जैसे मनुष्य योनि में आए, जैसा मनुष्य जन्म पाया, उसका हमें कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं भाई कि अगर हमने इससे अगर तन में आकर के इस मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के अगर हमने इसकी कोई इसको अगर हमने समझा नहीं, इसके अगर हमने इसमें परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, हमने प्रभु का नाम लिया नहीं, भजन किया नहीं,
तो हमारा इस मनुष्य जन्म का कोई भी लाभ नहीं है। ये तन दुर्बल तुमने पाया, कोट जन्म जब भटका।